बहुत पुराने समय की बात है। एक सुनसान और खंडहर हो चुके किले के पास बसा था एक छोटा गांव, जहां लोग रात होते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे। कहते थे कि उस किले के तहखाने में कैद है एक भयानक जिन्न, जिसकी आंखें लाल आग की तरह जलती है और जिसकी हंसी सुनते ही लोग आतंकित होकर बेहोश हो जाते हैं। गांव के बुजुर्गों ने यह भी बताया था कि जब भी कोई उस जिन्न की किताब को खोलता है, अंधेरा और डर चारों ओर फैल जाता है और जो भी बाहर आता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। सिया एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की थी जो इस किले के रहस्यों से आकर्षित थी। एक ओजस्वी चांदनी रात में वह अपने दिल में छुपे डर को हराकर उस किले की तरफ निकल पड़ी। जब वह किले के टूटे हुए दरवाजे के अंदर घुसी तो उसे चारों ओर से खून के दाग धब्बे, उजड़े हुए धुएं के निशान और हवा में डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसकी हिम्मत को परखने के लिए जैसे किले ने उसे भरे गर्भ की तरह दबाने की कोशिश की। जैसे जैसे वह तहखाने में आगे बढ़ती गई, उसे पुरानी दीवारों पर खून से लिखे हुए खतरे दिखे, जो उसे तुरंत लौट जाने की चेतावनी दे रहे थे। यहां से वापस नहीं जाना। सिया ने छुपी हुई किताब को खोलते ही पूरा तहखाना एक भयानक काले धुएं से भर गया। अचानक एक विशाल भयानक जिन्न प्रकट हुआ, जिसकी चमकीली लाल आंखें हवा में छाया बन गई। उसकी हंसी दर्दनाक चीख लागत थी जो सीधा दिल में उतरती। उसकी लंबी नाखून जैसी उंगलियां और सिकुड़ी हुई शक्ल देख सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिन्न ने कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, अब मैं तुम्हारे हर सपने को भूल भुलैया में बदल दूंगा। जिन्न ने अपनी भुतहा शक्तियों का प्रदर्शन किया। सिया को एक अंधेरे घने जंगल में फेंक दिया गया, जहां पेड़ जीवित हो उठते थे। उनकी जड़ें अचानक जमीन से बाहर निकलकर उसका रास्ता रोकती और हवा में धीरे धीरे आती खौफनाक आवाजें उसे पीछा करती। कई बार वो डर के मारे गिर पड़ी। उसकी आत्मा कांप रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपने भीतर की ताकत से जंगल में छिपे रास्ते ढूंढने थे। जैसे ही जंगल से बाहर निकली, उसे एक अजीब सी चमकती झील मिली, जिसके पास एक विशाल आईना रखा था। आईने में दिख रहे चेहरे उसके खुद के थे, लेकिन डरावने पीले आंखों वाली परछाइयां थीं। आईना उसकी सबसे गहरी चिंताओं, पुरानी गलतियों और छुपे हुए डर को दिखाता था। हर बार जब वह आईने में देखती, आईना उसकी आत्मा को और दबाने लगता। पर सिया ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने अपनी सच्चाई और कमजोरियों को गले लगाया और आईने को तोड़ डाला। फिर सिया को भयानक भूल भुलैया के अंदर जाना पड़ा, जहां दीवारें खून की धाराओं से तरबतर थीं और हर कोना अनगिनत चीखों से गूंजता था। उसकी हर चाल पर जादुई जाल बिछे थे और छाया की तरह बनी प्रेतात्माएं उसका पीछा कर रही थीं। उसने अपनी पुरानी किताब से सीखे मंत्रों का प्रयोग करते हुए रास्ता खोजा और जिन्न के कैद करने वाले अंतिम मंत्र को दोहराया। उसकी आवाज इतनी ताकतवर थी कि किले की दीवारें कंपाने लगीं। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, एक प्राचीन जादूगरनी की आत्मा प्रकट हुई, जिसने सिया की मदद की। जादूगरनी ने उसे कई शक्तिशाली मंत्र सिखाए और जिन्न के जादुई प्रहारों से बचाया। एक देर तक चली भयानक लड़ाई में जिन्न की चीखें, अंधेरे की गर्जना और उजियाले की चमक एक साथ गूंजे। सिया ने घबराए बिना जिन्न से मुकाबला किया, अपनी सारी शक्ति, धैर्य और किरण बिंदु वाले ज्ञान को एकजुट कर दी। अंततः सिया अपने साहस और भीतर के ज्ञान से जिन्न को फिर से उस तिलिस्मी किताब में कैद करने में कामयाब हुई। थकी हारी लेकिन विजेता सिया ने जाना कि असली जादू डर का सामना करने की हिम्मत और अपने भीतर छुपे ज्ञान में होता है। डरावना जिन्न अब उसके साहस का प्रतीक बन चुका था